अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से नए आने वाले मिनी बजट के बारे में। उसमें गाड़ियों के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। वो मिनी बजट जो है उसमें लग्जरी आइटम्स जो हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स इंक्रीज़ हुआ है, और गाड़ियाँ भी ज़ाहिर बात है इसी कैटेगरी में आती हैं, तो उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। इनमें जो लोकल गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर भी, जो CBUs हैं उनके ऊपर भी जो टैक्सेस वगैरह वो इंक्रीज़ हो गए हैं। सबसे पहले जो हम प्रपोज टैक्सेस हैं लोकली असेंबल गाड़ियों पे या CKD कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे, तो अप टू 1000 सीसी जो गाड़ियाँ हैं उनका पहले एग्जिस्टिंग रेट जो था वो 0% था, और अच्छी बात यह है कि उसको भी अप टू 1000 सीसी को कोई चेंज नहीं किया गया, 0% ही रखा गया है। जो 1000 से लेके 2000 सीसी तक की गाड़ियाँ थी, जिसमें हमारी लोकली असेंबल मैक्सिमम गाड़ियाँ आ जाती हैं, वो 2.5% था और उसको बढ़ा के 5% कर दिया गया है। इसी तरह जो बड़ी गाड़ियाँ हैं 2000 सीसी से ऊपर की, उसके अंदर बहुत बड़ा जंप आया है। वो पहले 5% था जो अभी है, और जो प्रपोज़ किया गया है अगेन वो 10% किया गया है, तो 5% का बहुत बड़ा गैप है, उसको डबल कर दिया गया है। इसी तरह जो CBUs हैं, जो गाड़ियाँ कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट बाहर से आ रही हैं, वो उनके अंदर भी कुछ चेंजेस आई हैं। सबसे पहले जो 1000 सीसी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर ऑलरेडी 2.5% का चल रहा था, वो उसको इन्होंने मेंटेन किया है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आए। यानी इसका मतलब इनकरेज कर रहे हैं ये 1000 सीसी या उससे कम की गाड़ियों को। 1000 से जो 1800 सीसी 1799 सीसी बेसिकली गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर पहले 5% था, अभी उसको प्रपोज़ किया है चेंज 10% करने का, उसको भी डबल कर दिया है। जो 1800 सीसी से 3000 सीसी तक की गाड़ियाँ थी उनको पहले उन्होंने 25% पे रखा हुआ था, अभी उसको प्रपोज़ किया 30% पे, 5% उसके अंदर भी इंक्रीज़ कर दिया है। और जो 3000 प्लस सीसी की गाड़ियाँ थी वो पहले उसका रेट चल रहा था 30% का, और उसको वो बढ़ा के ले गए हैं 40% पे। तो बेसिकली जो CBUs हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी उनके ऊपर टैक्स काफ़ी ज़्यादा था, और अभी भी इसको इंक्रीज़ किया गया। तो इसका मतलब है कि लोकली असेंबल गाड़ियाँ हैं उनको ज़्यादा ही प्रमोट बेसिकली यहाँ पे किया जा रहा है, जो अच्छी बात भी है। और CBUs जो हैं उनके ऊपर टैक्सेस इतना ज़्यादा हो जाएंगे आस्ता आस्ता कि रेट्स बड़े मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा CBUs को, तो लोग फिर प्रेफर करेंगे अगेन लोकली असेंबल्ड कार्स को। इसी तरह जो दूसरा बड़ा इशू था ऑन मनी का, उसको भी इसमें एड्रेस किया गया है। एड्रेस तो नहीं किया गया बेसिकली, उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा है, जिससे सही बात है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा होगा, जो बेसिकली कारोबार के लिए नहीं बल्कि अपनी लिए गाड़ी ले रहे होते हैं। इसमें इस तरह से है कि जो गाड़ियाँ अप टू 1000 सीसी थी, वो पहले जो एग्जिस्टिंग रेट था उसका व्हीकल रजिस्ट्रेशन का, वो उसमें जो एडवांस टैक्स था वो आपको पता था कि वो आप ले लेते थे, पे करते थे, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करवा के वापस आते थे तो वो आपको अकाउंट वापस मिल जाती थी। वो अप टू 1000 सीसी जो गाड़ियाँ थी उसका पहले 50,000 था, अब उसको बढ़ा के उन्होंने प्रपोज़ कर दिया है 1 लाख का, डबल कर दिया है उसको। इसी तरह जो 1000 सीसी से 2000 सीसी की गाड़ियाँ जिसमें लोकली असेंबल हमारी मैक्सिमम गाड़ियाँ आ रही हैं, वो 1 लाख से उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। और जो 2000 सीसी से अबव की गाड़ियाँ हैं उसको उन्होंने 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिए गए, यानी उसको डबल कर दिया। ये काफ़ी बड़ा जंप है। यानी ऑन का यही जल्दी चल रहा होता है, 1300 से 1500 की गाड़ियाँ होती हैं, उसमें 2 से 2.5 लाख का ऑन चल रहा होता है, तो उसको रेट को तकरीबन ये 2 लाख तक प्रपोज़ करें लेके जाने के लिए, तो इफ़ेक्ट होगा ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑन के ऊपर, क्योंकि लोगों को जब ऑलरेडी यहाँ पे इतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उनका इतना ज़्यादा पैसा फंस जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्करेज होंगे लोग इसकी तरफ से। इसी तरह से अगर हम GST को देखें तो उसके अंदर भी थोड़ा सा ये है कि जो इम्पोर्टेड हाइब्रिड कार्स हैं अप टू 1800 सीसी, वो उसका पहले 8.5% पे था, अब उसको प्रपोज़ किया है 12.5% पे, तो उसके अंदर भी इंक्रीज़ हो गया है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी, EV व्हीकल्स थी, CBUs की मैं बात कर रहा हूँ, वो पहले था 5%, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, वो 17% पे ले गया है, वो 12% का इसके अंदर जंप है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस इसमें आ जाता है। रिसेंटली अगर हम देखें तो पिछले 3-4 साल का डाटा देखें तो 2018 के आसपास तकरीबन 7,000 प्लस गाड़ियाँ जो थी बाहर से आ रही थी। तकरीबन 19 में वो तकरीबन 4,000 के पास आ गई थी, और
20 में क्योंकि कोविड की वजह से इश्यूज़ थे तो तकरीबन 1500-1600 की गाड़ियाँ थी, लेकिन इस साल ये दोबारा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और अभी ये तकरीबन 10,000 को ये गाड़ियाँ क्रॉस कर गई हैं जो बाहर से आई थी गाड़ियाँ। लेकिन इसी तरह अगर आप ईवीज़ देखें तो उनके अंदर भी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम था, 5% था टैक्स था, तो उस वजह से वो भी इनकरेज लोग हो रहे थे। तो नई तकरीबन 390 गाड़ियाँ जो थी वो तकरीबन आई हैं इस पिछले साल के अंदर। इसी तरह जो ईवी गाड़ियाँ थी वो भी तकरीबन अराउंड 20 के करीब यहाँ पे गाड़ियाँ आई हैं। ओबियसली लोकल असम्बल गाड़ियाँ जो होती हैं उनसे थोड़ा सा इंडस्ट्री को ये फ़ायदा हो जाता है कि यहीं पे अगर जो पार्ट्स हैं वो भी बन रहे होती हैं, जॉब्स क्रिएट से हो रही होती हैं। बाहर से आप डॉलर्स में चीज़ें ख़रीदनी होती है, जिस तरह कि आप CBUs गाड़ियाँ मंगवा रहे होती हैं, आप डॉलर्स बाहर भेज रहे होते हैं और गाड़ी ले रहे होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी ये इशू है। टोयोटा होंडा लोकल असम्बल का नाम ही है, सिर्फ बेसिकली कर ही रहे होते हैं कि सारे पार्ट्स बाहर से मंगवा रहे होते हैं, यहाँ पे से असम्बल कर रहे होते हैं, असम्बलर हैं बेसिकली, तो असम्बल कर रहे होते हैं, बाहर से डॉलर जा रहे होते हैं और वहाँ से चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा इनकरेज करने की कोशिश की गई है, बट स्टिल जिस टाइम तक ये कम्प्लीटली सेटअप यहाँ पे नहीं लोग बना लेते, कम्प्लीटली जो पार्ट्स हैं यहाँ पे नहीं बनते, तब तक गाड़ियों की प्राइसेस वगैरह नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि डॉलर्स के साथ ही ये अप डाउन होता रहेगा। व्यूअर्स इसके ऊपर जो भी नेक्स्ट अपडेट होती है, जो प्रपोज इनका टैक्स है, ये अगर फाइनल होता है तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। थैंक यू।